दुश्मन को हराने का सबसे अच्छा तरीका है उसे ये यकीन दिलाना कि तुम कभी तैयार ही नहीं हो। लेकिन जब भारत का नाम आता है तो दुनिया जानती है हम सिर्फ तैयार नहीं बल्कि जवाब देने के लिए हमेशा तैयार बैठे रहते हैं। जी हां, आज की खबर एक ऐसे हथियार की है जिसने चीन की नींद उड़ा दी है, एक ऐसे सौदे की है जिसने साउथ चाइना सी में भारत की ताकत का परचम लहरा दिया है। और अब फिलीपींस आर्मी भी वही रास्ता अपनाने जा रही है जिस पर पहले उसकी नेवी ने कदम रखा था, भारत की ब्रह्मोस मिसाइल डील का रास्ता। फिलीपींस जो कई सालों से साउथ चाइना सी में चीन की बढ़ती दादागिरी का सामना कर रहा है, अब वो अपनी रक्षा को अगले स्तर पर ले जाने की तैयारी में जुट चुका है। पहले फिलीपींस मरीन कॉर्प्स ने भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम खरीदा और अब खबर है कि फिलीपींस आर्मी भी इस मिसाइल को खरीदने जा रही। ये वही मिसाइल है जिसे दुनिया का सबसे तेज और सबसे घातक क्रूज मिसाइल सिस्टम कहा जाता है। मैक 2.8 यानी कि लगभग 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाली ये मिसाइल सटीकता, स्पीड और ताकत का अनोखा मिश्रण है। फिलीपींस ने जनवरी 2022 में भारत के साथ $374 मिलियन की पहली डील साइन की थी। इस डील के तहत फिलीपींस ने 3 कोस्टल डिफेंस ब्रह्मोस बैटरीज खरीदी थी। अब खबर आ रही कि आर्मी 2 और बैटरी खरीदने की तैयारी में है। मतलब नेवी के बाद आर्मी भी ब्रह्मोस से लैस होना चाहती है। ये वही मिसाइलें हैं जो सिर्फ दुश्मन के जहाज नहीं बल्कि उसके जमीनी बेस और ठिकाने को भी तबाह कर सकेंगी। जंबालेस इस इलाके में पहली ब्रह्मोस बैटरी को तैनात किया गया है। ये वही इलाका है जो सीधे देखता है चीन की ओर और वो जगह जहां चीन और फिलीपींस के लगातार तनातनी रहती है। बाकी 2 बैटरीज 2026 तक एक्टिव होने की उम्मीद है, यानी आने वाले 2 सालों में फिलीपींस का तटीय सुरक्षा कवच ब्रह्मोस से पूरी तरह मजबूत हो जाएगा। अब फिलीपींस आर्मी भी अपनी लैंड बेस्ड मिसाइल सिस्टम प्रोजेक्ट के तहत 2 और ब्रह्मोस बैटरी खरीदने जा रही है। फर्क बस इतना है कि जहां नेवी की मिसाइलें दुश्मन के समुद्री जहाजों को निशाना बनाती है, वहीं आर्मी की मिसाइलें जमीनी टारगेट जैसे कि बेस, लॉन्च साइट या एम्फीबियस अटैक पॉइंट को तबाह कर देगी। इन मिसाइलों की रेंज लगभग 290 किलोमीटर होगी। मतलब अगर कोई दुश्मन जमीनी ठिकाने पर हमला करना चाहे तो फिलीपींस पहले ही उसे हवा में उड़ा देगा। अभी बातचीत चल रही है और अनुमान है कि ये डील 2026 तक फाइनल हो जाएगी। फिलीपींस सरकार ने अपने 2026 के डिफेंस बजट में लगभग $700 मिलियन इसी प्रोजेक्ट के लिए रिजर्व रखे हैं। भारत की ओर से इस बार सॉफ्ट लोन सुविधा यानी कि आसान भुगतान की व्यवस्था भी दी जा सकती है, जिससे फिलीपींस पर आर्थिक बोझ कम पड़े और भारत की टेक्नोलॉजी पहुंच और मजबूत हो सके। फिलीपींस मरीन कॉर्प्स के अधिकारियों ने साफ कहा है कि भारतीय हथियार न सिर्फ क्वालिटी में बेहतरीन है बल्कि महंगे भी नहीं है और भारत की टीम का सपोर्ट और सर्विस बेहद प्रोफेशनल है। भारत ने न सिर्फ मिसाइल दी बल्कि ऑपरेटर ट्रेनिंग, सिमुलेशन और लॉजिस्टिक सपोर्ट और ऑन साइट मेंटेनेंस तक का पूरा सहयोग दिया। खैर, फिलीपींस की आर्मी अब ब्रह्मोस की ओर कदम आगे बढ़ा चुकी है। नेवी के बाद अब आर्मी का यह फैसला सीधे बीजिंग के पावर सर्कल में झटके भेज रहा है, क्योंकि हर लॉन्च, हर बैटरी चीन को याद दिला रही है कि भारत के हथियार अब सिर्फ भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं रहे हैं। अब ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं, ये भारत की रणनीतिक सोच और दक्षिण पूर्व एशिया में बदलते समीकरणों का प्रतीक बन चुकी है। अब आपसे सवाल, आपका क्या कहना है? क्या अब फिलीपींस की नेवी के बाद फिलीपींस की आर्मी को भी भारत देगा ब्रह्मोस का तोहफा? आपका क्या कुछ कहना है? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।